ट्रेडिंग सबको सीखना है। तो यहाँ पर मेरा घर के पास जो एक रहता है, ठीक है, छोटा भाई करके है, वो रहता है। तो उसने बोला है कि चलो मुझे सिखा दो, आप इतने सालों से कर रहे हो। खैर इस महीने मेरा भी लॉस चल रहा है, लेकिन उसने बोला है कि चलो सिखा दो। मैं उसको बेसिक सिखाने वाला हूँ। उसने एक मोबाइल लेके आया, तो एक ट्रेडर के मोबाइल में कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, उसको क्या क्या चीज़ें सीखने पड़ते हैं, चलिए दिखाता हूँ। और अगर आप नहीं जानते हो तो हफ्ते के लास्ट में मैं ट्रेड लॉजिक सीरीज निकालता हूँ, जहाँ पर हफ्ते में मैंने कैसे ट्रेड लिया, क्या पीएनएल रहा मेरा, सब कुछ दिखाता हूँ। मतलब मैं प्रॉफिटेबल हूँ या अनप्रॉफिटेबल हफ्ते में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत कम लोग दिखाते हैं, तो फॉलो सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहली बात, तो चलिए हम लोग दिखते हैं वो चीज़ पर। ये वाला जो रूम में यहाँ पर रेयान कट्टर जो आए हैं, तो यहाँ पर उन्होंने क्या लेके आया है, ये वाला जो मोबाइल है, इतने बड़े बड़े कैमरे वाला मोबाइल लेके आया। तो यहाँ पर एक ट्रेडर के मोबाइल में, अच्छे से दिखाता रहूँगा, एक ट्रेडर के मोबाइल में क्या क्या ऐप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसके मोबाइल में फ्री फायर है, माइनक्राफ्ट है, क्या क्या है देखते हैं, रुको। हाँ, बजाज का 3-4 ऐप है, एक ऐप का 4-5 क्लोन है, ठीक है। ये सब ऐप है, लेकिन एक ट्रेडर के मोबाइल में कौन सा क्या ऐप होता है उसको आज पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा अगर आप नए हो तो, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये चीज़ जान लेना कि इस वीडियो को मैंने उस हिसाब से बनाया है जो एक ट्रेडर के मोबाइल में क्या होना चाहिए। एकदम बेसिक वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, एक ट्रेडर के मोबाइल में कौन से एप्लीकेशंस होते हैं। तो यहाँ पर है रैन खटराज, वो लेकर आए मोबाइल, ठीक है। और यहाँ पर मैं उसको क्या दूंगा, ये एक कॉपी और एक पेन जो वो लिखेगा। सबसे पहली बात, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे मोबाइल में क्या क्या है। सबसे पहला जो चीज़ होता है, तुम लिखो, ये लो। सबसे पहला होता है ट्रेडिंग व्यू। क्या होता है? ट्रेडिंग व्यू, जो कि तुमको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। क्या मतलब, प्ले स्टोर में जाओ, यहाँ पर लिखो ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। यहाँ पे जाना है, बस लिखना है ट्रेडिंग व्यू। ये क्या है बोलो, ट्रेडिंग व्यू क्या है? हाँ, इसको यही नहीं पता है, ये कुछ पढ़ के नहीं आया, मतलब कुछ भी करके नहीं आया, बस ये हाँ, मतलब छोड़ दो तुम ये। ट्रेडिंग व्यू क्या है जानते हो? सबसे पहली बात, अगर आपको नहीं पता है तो ये है चार्ट। मेन चार्ट दिखाए, हाँ आप ऐप लोगे उसमें चार्ट दिखेगा, लेकिन जो मेन चार्ट का जो सिस्टम है, आप यहाँ से आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा हो। तो ये रहता ही है, आप नहीं, किसी ट्रेडर के ऐप में अब नहीं मिलेगा कि ट्रेडिंग व्यू ऐप नहीं है। ट्रेडिंग व्यू का ऐप होता ही होता है, कंपलसरी होता है। नहीं भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन होता है, ठीक है। आपको सबसे पहली बार ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करने के बाद आपको सेकेंड आपको चाहिए होगा ब्रोकर। सबसे पहली बात, एक एप्लीकेशन चाहिए होगा ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग के लिए। ब्रोकर आपको ग्रो, इन्वेस्टिंग और चार्ट देखने के लिए। ये जो चार्ट देख रहे हो ग्रो का, ये डीमेट आपको ट्रेडिंग करने के लिए धन लेना है या फिर जीरो धन लेना है, ठीक है। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपको कोटक न्यू लेना है, लेकिन उसमें ब्रोकरेज बढ़ चुका है, जीरो नहीं है, तो इसीलिए आप और भी चूज कर सकते हो, आप स्टॉक वगैरह, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ वो रिकमेंडेड आप ले सकते हो, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू क्या है? चार्ट, सेम चार्ट, ऐसा ही चार्ट है। ब्रोकर का चार्ट एकदम रियल टाइम होता है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट 5 सेकंड कम में मिलता है अगर आप पैसे से नहीं करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर डेमो ट्रेडिंग के लिए आपको बस क्रिप्टो के लिए आप ट्रेडिंग यूज़ करो, और जो आपको अगर फ्रंट पेज यूज़ करो इंडियन मार्केट स्टॉक्स वगैरह करने के लिए। तीन टाइप के यहाँ पर मार्केट्स होते हैं। एक होता है इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, जो इलीगल होता है, मैं बिगिनर को सजेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा झमेला होता है उसमें इंटरनेशनल पे करने के लिए। और थर्ड होता है क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। पहले लिख जाओ, पहले हम इंडियन मार्केट शॉर्ट फॉर्म में लिखो, ठीक है। इंडियन मार्केट, एक होता है क्रिप्टो मार्केट, और एक होता है फॉरेक्स, ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट इंडिया में उतना लीगल नहीं है, राइट। अब तुम्हें दो मार्केट में ध्यान देना है, एक फॉरेक्स, एक इंडियन मार्केट और एक क्रिप्टो मार्केट में। बिगिनर को मैं ये मतलब ये सलाह दूंगा, क्योंकि एक्सनेस जो है अभी इंडिया में नहीं है, और अगर आप बाकी ब्रोकर से करते जो थोड़ा रिस्क होता है, वो अपने हिसाब से करना पड़ता है। इसीलिए चार्ट होता है, मैं आज भी बोलता हूँ, मैं चार्ट देखने के लिए ग्रो एक चार्टिंग का यूज करता हूँ, और सेकेंड ट्रेडिंग करने के लिए धन या फिर जीरोधा। मैं सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। धन, ये जो धन एप्लीकेशन, ये है ट्रेड करने के लिए। अगर तुम इक्विटी में करो, इक्विटी मतलब स्टॉक्स में करो, ऑप्शंस में करो, इंडियन मार्केट कहीं पर भी करो, निफ्टी वगैरह जहाँ पर करो, ये चीज़ होता है धन, राइट। आप यहाँ पर ये बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि तुम ये बोले थे क्रिप्टो के लिए, अब तुम एक चीज़ यूज़ करो, इससे तुम बेसिक में बोलता है, एक एक्सपर्ट ट्रेडर और एक सिंपल ट्रेडर के लिए मैं बोलता हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। कॉइन डीसी उन लोगों के लिए जो बोलते हैं फीस ज़्यादा है, जो स्कैल्पिंग करते हैं उन लोगों के लिए है, जो क्विक मनी निकालते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया बहुत बेस्ट है, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया क्या है?
डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। इसमें बहुत ईज़िली, सबसे ईज़िली डिपॉज़िट विथड्रॉ यहाँ पे होता है। कोई झमेला नहीं है, आपको कोई क्रिप्टो में आपको इंडियन रुपीज़ को क्रिप्टो में ले जाना ही नहीं है, एकदम सेफ होता है, राइट? फीस थोड़ा ज़्यादा कटेगा अगर आप थोड़ा बड़े-बड़े ट्रेड्स नहीं लोगे तो। ये चीज़ आप याद रखो। अब देखो मैंने यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक? यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया जहाँ पे बोला था कॉइन डीसीएक्स लो, डेल्टा एक्सचेंज मत लो। उन लोगों के लिए जो बोलते थे कि फीस ज़्यादा है, फीस ज़्यादा है, फीस ज़्यादा है, लेकिन फीस उतना ज़्यादा है नहीं। आप डेल्टा एक्सचेंज ही लो, मैं पर्सनल में बोल रहा हूँ। अगर आप स्कैल्पिंग मतलब क्या जानते हो? 1 मिनट या 5 मिनट के अंदर क्विक मनी जो लेते हैं वो, 1 दिन में 10 से ज़्यादा ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन हम तो क्या है 1 दिन में 1 ही ट्रेड लेते हैं, बस खत्म हो गया और नहीं झेल सकते हैं लॉस, ठीक है? वही है और ठीक है। अब इतने सिर्फ़ ट्रेडिंग इतना है, कल से करने लग जाओगे क्या? नहीं है। अब ये सिर्फ़ बेसिक आपको एप्लीकेशन से आपको लेना है इतना। अब आपको क्या करना है? आपको करना है 6 महीने तक, मैं बोलता हूँ मैंने तो 1 साल तक, या आपको करना है 6 महीने तक। 6 महीने तक आपको बैक टेस्ट करना है। सॉरी, बैक टेस्ट नहीं करना, आपको डेमो ट्रेडिंग करना है, ठीक है? और आपको एटलीस्ट 3 महीने तक मतलब प्रैक्टिस करना है इन्वेस्टिंग के लिए। आप पैसा, मैं बोलता हूँ इतने छोटे बच्चे के लिए पैसा, आप तो घर वाले तो पॉकेट मनी ही लेगा, कमाएगा तो जाएगा नहीं, दिहाड़ी करने जाएगा तो नहीं, ठीक है? तो इसीलिए 3 महीने तक तुम बैक टेस्ट करो। मैं बैक टेस्ट मतलब क्या है? मतलब वही डेमो करो, ठीक है? अब क्या है डेमो करो, मैं बोल डेमो करो। सबसे पहली बात यहाँ पर, उसके बाद तुमको लेना है डेमो ट्रेडिंग ऐप। डेल्टा एक्सचेंज में डेमो ट्रेडिंग मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो इंडियन मार्केट के लिए भी डेमो ट्रेडिंग है, उसका नाम है फ्रंट पेज। क्या नाम है? फ्रंट पेज या फ्रंट पेज, कुछ भी है, ठीक है? यहाँ पर इसको काटो, फ्रंट पेज चले गए। ये वाला एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसमें मेरा पीएनएल है, चलो यहाँ पे चलते हैं। पहले मैं इसमें ही करके करके दिखाता था, ठीक है? जब आप खोलोगे इसमें आपको मिलेगा वर्चुअल 10 लाख रुपए वर्चुअली। यहाँ पर देखो परफॉर्मेंस में, देखो यहाँ पर देखो मेरा पीपीएल फार्मा में यहाँ पर लॉस गया, पीपीएल फार्मा में 2 बार लॉस गया, लेकिन आया कितना? महिंद्रा में 12,000, ठीक है? नकली है। यहाँ पर निफ्टी में इस कॉल ऑप्शन गलती से क्लिक हो गया था, तो यहाँ पर 1,000, 5,000, फिर ये देखो 48,000। लंबा होल्ड के ये वही है, अगर एक्सपर्ट हो जाओगे तो लंबा होल्ड करोगे, छोटा लॉस लोगे, बड़ा प्रॉफिट लोगे। लेकिन आपका ये नहीं होगा, आपका एक में ही आपका अकाउंट उठ जाएगा अगर ये शुरुआत में फॉलो करने लगो। शुरुआत में आपको थोड़ा थोड़ा निकालना है, वही है, ठीक है? अब आपको सबसे पहली बात, ये तो आपका एप्लीकेशन हो गया, आपको ये लेना है। तो अगर मुझे स्टॉक में ट्रेडिंग करना है तो मैं क्या करूँगा? एकदम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं आना है, ठीक है? आपको आना है 1 दिन के टाइम फ्रेम पर, ठीक है? अब मैं आता हूँ इधर 1 दिन के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर 1 दिन के टाइम फ्रेम पर मैं क्लिक करूँगा, तो ये रहा 1 दिन, 1 डी लिखा है, सिर्फ डी लिखा है तो 1 डे, ठीक है? तो अब मैंने सोच लो मैंने यहाँ पर ख़रीदा, ठीक है? कितने में खरीदा? 1521.69 प्राइस पे खरीदा। जितने प्राइस पे करो उतना ही पैसा तुमको पे करना पड़ेगा। अब क्या है, थोड़ा मैं आगे करता हूँ, ठीक है? अब मैंने एंट्री लिया 1521.69 पे, ठीक है? अब ये चीज़ कॉपी में लिखना, हाँ ठीक है? मैंने एंट्री किया कहाँ पर? 1521.69 पे मैंने एंट्री किया। अब मेरा जो हुआ, अगर 2521.69 में अगर स्टॉक गया तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। सोच लो, मैंने उतना दिमाग नहीं लगाया इसको वीडियो बनाते समय, ठीक है? अगर डबल हो गया इस प्राइस से, अगर डबल प्राइस हो डबल होगा। अगर डबल डबल का अगर माइनस डबल हुआ तो तुम्हारा -50 होगा। मान के चलो तुमने 100 रुपये का स्टॉक खरीदे, वो अगर 200 रुपये हुआ 150 हुआ, 50% मुनाफा। 200 हुआ तो 100%, 50 हुआ तो कितना? 100 रुपये का 50 हुआ, तुम्हारा 50% कैपिटल माइनस में है। वही चीज़ है, यही बस लिखना है, हो जाएगा, ठीक है? अब क्या है कि यहाँ पर तुमने समझ गया, इसके लिए तुमको कुछ नहीं करना है। अगर इतना बुरा लग रहा है तो चैटजीपीटी में जाओ, लिखो कि मैंने इस प्राइस में मैंने ये स्टॉक खरीदा, अब ये प्राइस इतने में चल रहा है, तो मेरा पीएनएल कितना हुआ, बस खत्म बात। इतना यही देख लो, होगा। पहले तो वो भी नहीं था, हम लोग पेपर में लिखते थे, डायरेक्ट करते थे, ठीक है? अब यहाँ पर चलो, अगर आपको इंट्राडे करना है तो मैं एक बताता हूँ। इक्विटी में आप 3:30 9:15 3:30 के बीच में काटो, वरना ब्रोकर कटने लगेगा, यानी ऐप कटने लगेगा, पैसा बहुत जाएगा, ठीक है? एक्स्ट्रा पैसा जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, मैंने एनालाइज़ किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज करना है, 5 मिनट के टाइम में एग्जीक्यूट करना है। बिगिनर के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप यूज़ मत करना, ठीक है? अगर आप बिगिनर एकदम बेसिक वालों के लिए मैं 15 मिनट बोला, मैं पहले 15 मिनट में करता था, ठीक है? अब मैं 5 मिनट में घुस गया, ठीक है? क्योंकि मुझे आता है अभी, ठीक है? अब यहाँ पर मुझे लेना है तो मैं क्या करूँगा, फ्रंट पेज नामक ऐप डाउनलोड करूँगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो ऐप किस तरीके से काम करता है, ठीक है? इसी प्राइस में लूँगा 1520 ठीक है? चलिए देखते हैं। अब इस लाइन को भी आपको लगा देना है, ठीक है? कितना आप रिस्क लेंगे,
और कितना आप रिवॉर्ड लोगे। 1 का मतलब है 1 रुपये के बदले 1 रुपये, 2 रुपये के बदले 2 रुपये, 3 हो गया 3 रुपये, तो वो है। ठीक है, 100 लगाओगे 2 होगा तो क्या दुगना हो जाएगा, वो है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए लेट्स से रिलायंस। ठीक है, रिलायंस। ओके, आगे। अब यहाँ पर तुम्हें लॉट का मतलब क्या है, कितने, ये एक है। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मैं अगर खोलता हूँ रिलायंस, यहाँ पर सर्च करता हूँ रिलायंस, ठीक है, इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री। तो इसमें मैं बाय में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो एक एक अगर लूंगा डिलीवरी में, अगर इन्वेस्टिंग का, तो एक में जो प्राइस है वही प्राइस दिखेगा। अगर इंटरडे का तो 5 गुना कम तो मिले, वो 320 में मिलेगा। लेकिन एक दिन के अंदर काटना पड़ेगा, और लेकिन उस 1500 के हिसाब से तुम्हारा नुकसान और मुनाफा होगा। लेकिन ठीक है, तुम 320 है, तुम मान के चलो 50 लेते हो, बहुत ज़्यादा हो जाता है वो, 40, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, 30 लेते हो, ठीक है, 30 लेते हो, 9586। तो इसमें क्या होता है, तुम यहाँ पर आगे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम 30 स्लॉट ले सकते हो। यहाँ पर तुम्हें आना है, यहाँ पर तुमको आना है, ठीक है, यहाँ पर तुमको लिखना है 30। ठीक है, स्टॉप लॉस होता है तुम कितना लॉस ले सकते हो। अब तुम देखो, यहाँ पर आना है, ये टूल्स जो है, ट्रेंड लाइन्स टूल्स, इसको नहीं देखना है, या वो लॉन्ग शॉर्ट पोजिशन, यहाँ पर आना है, और यहाँ पर क्लिक है, ऐसे क्लिक करना है। और तुम इतना दूर तो स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, 5 गुना तुम्हारा ज़्यादा कम में तो मिले, उस हिसाब से लॉस होगा। लेकिन और एक दिन के अंदर तुम्हें काटना होगा, 3:30 बजे से पहले। 9:15 को स्टार्ट होता है, 3:30 बजे खत्म, 3:30 बजे पहले तुमको काटना पड़ेगा। ये एक नुकसान होता है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इतना तो ले लेते हो, ठीक है, इतना तो लेते हो, और इसका प्रॉफिट तुमको, ये देखो वहाँ पे देखो, यहाँ पर बहुत लोगों का कन्फ्यूजन एक होता है, मुझे बहुत महीनों तक था। 1.22 मतलब 1 रुपया जाएगा तो 1 रुपया 22 पैसा आएगा, लेकिन तुमको मिनिमम 1.5 लेना है, 1.5 मिनिमम, इससे नीचे मत रखो, नहीं तो कल अगर फिर से 1 चला गया, आएगा जाएगा ना, कुछ नहीं होगा। 1.5 या 1.2 रखो, ठीक है, इन दोनों के हिसाब से रखना। इन दोनों के हिसाब से रखे तो यहाँ पे जो प्राइस है, मान लीजिए चलो यहाँ पर क्या प्राइस है, 1510.60, यहाँ पहले की लिख दो 1510.60 लिख दिया, और टारगेट प्राइस लिख दो। ठीक है, यहाँ पर क्या 1539.35, 135 लिख दिया। यहाँ पर प्लेस, यहाँ पर तुम जब मार्केट खुलाओगे तो यहाँ पर तुम ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, उस हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट लॉस होगा। बाय सेल तुम सेल यानी नीचे जाएगा, लेकिन तुम यहाँ पर सेल तो है, लेकिन तुम इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर तुम स्टॉक्स में कर रहे हो तो सिर्फ बाय करना पड़ेगा, सेल नहीं कर सकते। वो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, तुम सेल नीचे जाएगा तो सिर्फ ऊपर में जाएगा तो ही तुम ले। नहीं 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 नहीं, स्टॉक्स में इंट्राडे में तुम बाय सेल कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, इन्वेस्टिंग में तुम सिर्फ बाय ले सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, बहुत दिन नहीं किया ना इस, तो इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था। ठीक है, बाय कर सकते हो, ऊपर जाएगा, सेल कर सकते हो अगर नीचे जाएगा तो, समझ गए। अब तुमको अगर क्रिप्टो में करना है तो क्रिप्टो में कुछ नहीं करना है, तुम बहुत सिंपल है, यहाँ पर तुम डेमो कर सकते हो। सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर जाना है बिटकॉइन। क्रिप्टो में है बिटकॉइन, इथेरियम, बहुत सारे कॉइन है, हज़ारों, तुमको बस बिटकॉइन में ध्यान देना है। बिटकॉइन कोई भी है, बिटकॉइन खोलना, यहाँ पर बिटकॉइन बिट्स मैप लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं, BTC USDT जो लीगल है वो USDT वाला है, और उस USDT, ठीक है, बाइनेंस लिखा हो, क्या लिखा है, BTC लिख लो, BTC USDT, BTC USDT, बाइनेंस पे क्लिक किया, यहाँ पर चार्ट प्लस में क्लिक करोगे तुम्हारा सेव हो जाएगा। ठीक है, इसको अब होम करना है। अब यहाँ पर क्या है, इसीलिए क्रिप्टो में हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखो। क्या लगा के रखो, स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, अब तुम्हें चाहिए होगा ब्रोकर, लेकिन तुम्हें डेमो ट्रेड करना है, यहाँ पर क्लिक करो, पेपर ट्रेडिंग है वो इंडियन मार्केट के लिए, ये यहाँ पर ठीक है वो, ठीक है, यहाँ पर धन भी है, ये भी है, ठीक है, जितना भी फॉरेक्स से लेकर इंडियन मार्केट सब है, लेकिन पेपर ट्रेडिंग में क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखो, ये देखो मेरा बहुत पुराना वाला है, यहाँ पर देखो, ये इक्विटी कितना प्लस है ना, थोड़ा करके रखा था, ठीक है, इतना प्लस है। अब यहाँ पर तुमको अगर सेटिंग में आना है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये सब लिखा गया है, छोड़ो ये सब, ये मेरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला था, ठीक है, उसको मैंने अभी छोड़ दिया। रीसेट अकाउंट है, रीसेट करो, रीसेट हो गया। बैलेंस कितना रखोगे, इसको INR कर दो,
यूएसडी है, डॉलर है। डॉलर मतलब $100 मतलब है बहुत ज़्यादा डॉलर। $100 मतलब 8,000 रुपये के आसपास, ठीक है। तो तुमको $100 रखना है, रीसेट करना है। जैसे तुम रीसेट करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा 8,000 रुपये का अकाउंट बन गया। अब तुम्हें बाई सेल करना है। अब यहाँ बाई सेल करने का ऑप्शन मैंने काट दिया था, रुको। अब यहाँ पर क्या है, बाय है, एक सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर बाय में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। सेल में क्लिक करूँ तो ये ऑप्शन आ गया। बाय करना है 1 यूनिट नहीं, तुमको करना है 0.001, ये मिनिमम 0.001 बाय किया, ठीक है। ये स्टॉप लॉस टारगेट मैं कैसे लगाता बताऊंगा। अब मैंने बाय कर दिया। अब यहाँ बाय किया तो ये वाला लाइन आएगा, ठीक है। वो ग्रीन हरा लगाने से कुछ नहीं होगा, लगा के रख जाओगे कुछ नहीं। अब यहाँ पर मैंने बाय किया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये रहा एसएल। कितना रुपए का एसएल लूंगा, 0.40 मतलब 50-60 रुपए का एसएल। जितना क्वांटिटी बढ़ो उतना क्वांटिटी, ठीक है। टारगेट लूंगा मैं 40 से ऊपर। अब 40 से ऊपर कितना, 80 होगा 1:2, मैंने जो बताया था 80। ये देखो नुकसान प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए लॉन्ग। सॉरी सेट हुआ नहीं है, चलो सेट करते हैं, ठीक है। चलिए 43 में सेट कर दिया टारगेट मैंने, ये चलो 80-90 सेट कर दिया। कंफर्म में क्लिक किया, कंफर्म हो गया। ऐसा लाइन आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ तक रखूँगा और इसको यहाँ तक। अब क्या होगा, यहाँ पर जो चल रहा है धुक धुक तो हो रहा है, लाल चल रहा है। यहाँ पर अगर गिर गया तो इसीलिए क्या करो, मैं बोलता कोई दूसरा चार्ट, जैसे मैं यहाँ पर कोई दूसरा ग्रो नहीं है जो अलग हो गया, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, पूरा रजिस्टर्ड है, इसलिए फीस भी ज़्यादा लगता है, टैक्स कटता है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको ऑन किया, देखो सेम चार्ट है, थोड़ा बहुत अलग होगा लेकिन चार्ट वही है, ठीक है। इतना हाई में लिया, तुम इस चार्ट को फॉलो करो। इसमें वही लॉन्ग पोजीशन कितने में लिया है, ये देखो इतना में मैंने लिया था, ठीक है। इतना में लिया था, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, बस इसको। और दिन भर देखते मत रह जाना, ये मेरा गलती था। देखो अलर्ट जो है, अलर्ट मार्केट, यहाँ पर अलर्ट है, अलर्ट सिस्टम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये लाल है, अलर्ट सिस्टम ये है, ठीक है। प्लस आइकन है। अब मुझे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर मैं एक अलर्ट लगा दूँ, अलर्ट बीटीसी अलर्ट लगाओगे तो वहाँ पर बेल मारेगा, तुम्हें उधर ही आना है, बाकी चार्ट मत देखो, बस इतना ही तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया गया है और ये चीज़ सिर्फ बेसिक है। इसके बाद जो हाउ टू स्टार्ट स्टॉक ट्रेडिंग के मैंने बहुत पहले बनाया था, वो वाला वीडियो जरूर देखना।